नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस बातें। आज मैं बात करूंगा नोटिस पीरियड के बारे में, जो शुरू होती है किसी भी कंपनी में रेजिग्नेशन देने के बाद। नोटिस पीरियड अक्सर बहुत सारे कंपनी में 1 महीने की होती है, 30 दिन की, किसी किसी कंपनीज में 2 महीने की होती है और बहुत सारे आजकल आईटी कंपनीज में 3 महीने की भी नोटिस पीरियड होती है। और ये जो समय होता है, ये समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जब आप जॉब किसी कंपनी में आप जो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं और किसी और कंपनी में जॉब ज्वाइन करने की तैयारी में है। सो ये जो समय होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समय होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हैंड ओवर करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस नोटिस पीरियड में करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों से सावधानी भी बरतनी पड़ती है। सो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको नोटिस पीरियड के दौरान करनी चाहिए। अगर आपने वो चीज़ें की तो नेचुरली आपका जो नोटिस पीरियड है वो अच्छे से बीत जाएगा और आप अच्छे से सक्सेसफुली अपने वर्तमान कंपनी में रिलीव हो पाएंगे और नए कंपनी में खुशी खुशी ज्वाइन हो पाएंगे, क्योंकि ये वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो मैं पीपीटी और स्लाइड शो के माध्यम से आप लोगों को ये एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो मेरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोटिस पीरियड के टाइम काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मन में आती रहती है, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया खासकर। अगर आप ये वीडियो के पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो करेंगे और अपने नोटिस पीरियड के टाइम पे अगर आप प्रॉपरली उसी हिसाब से अगर प्लानिंग करेंगे तो यकीनन आपकी जो नोटिस पीरियड की जो जर्नी है, चाहे 1 महीने की हो या 2 महीने की हो या 3 महीने की हो, वो आराम से गुजर जाएगी। सो आइए चलते हैं स्लाइड शो की तरफ पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। आइए जानते हैं नोटिस पीरियड प्लानिंग एट जॉब। नोटिस पीरियड के वक्त आप लोगों को किस टाइप की प्लानिंग करनी चाहिए, आइए समझते हैं आने वाले स्लाइड्स में। पहले जो पहला पॉइंट है प्लान का वो है डूज। आपको नोटिस पीरियड के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में मैंने ये पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। डिलीवरी ऑफ टास्क एज पर केआरए और डेली असाइनमेंट्स टिल लास्ट वर्किंग डे। आपकी जो भी रोज़मर्रा की जो आपकी टास्क है, जो भी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बनाया गया है, वो काम आप बखूबी बिना किसी रुकावट के आपको करते रहना चाहिए आपके नोटिस पीरियड के आखिरी दिन तक। इसमें कोई आपको कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है सपोर्ट इन क्रिएटिंग बैकअप टू कंटिन्यू योर टास्क टिल रिप्लेसमेंट हायरिंग इज़ क्लोज्ड। अगर आपके नोटिस पीरियड के दौरान में आपकी जो जगह खाली हो रही है, अगर उस जगह को अगर रिप्लेसमेंट कंपनी ने अगर वक्त में नहीं किया तो आप किसी और को एज अ बैकअप आप तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके जाने के बाद आपके काम को वो बखूबी आगे लेके जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नोटिस पीरियड के दौरान। तीसरा पॉइंट है सपोर्ट इन द हायरिंग ऑफ अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट। अगर आप किसी बड़े रोल में है, सुपरवाइजरी रोल में है, तो कंपनियां अक्सर ऐसा करती हैं कि आपको ही मौका देती है कि आप अपने रिप्लेसमेंट को खुद ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप किस टाइप की काम करते थे। तो आपको एक मौका दी जाती है कि आप अपने काम को कौन अच्छे से बखूबी निभा पाएगा, ऐसे कैंडिडेट को आप हायर करें। तो ये भी नोटिस पीरियड के दौरान होता है, तो आप अच्छे से आप हायरिंग को क्लोज भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इफ़ रिप्लेसमेंट हायर्ड देन स्टेप वाइज हैंड ओवर प्रोसेस एज नीडेड और एज पर अवेलेबल कैलेंडर। अगर आपके नोटिस पीरियड ख़त्म होने से पहले किसी को आपके जगह पे अगर कंपनी ने हायर कर लिया है, तो आप अपनी जो काम, जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका आप हैंड ओवर एक सीमित कैलेंडर के हिसाब से डिज़ाइन करके आप धीरे धीरे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके आखिरी दिन से पहले, ताकि आप जैसे ही आप जाएं तो स्मूथली आपके काम को वो आगे बढ़ा सके। ये भी नोटिस पीरियड में होता है, जो आपके लीडर्स के साथ या आपके मैनेजर्स के साथ बैठ के आप प्रॉपरली प्लान करके इसको आगे करना पड़ता है, आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्रिएटिंग हैंडओवर डॉक्यूमेंट इफ रिप्लेसमेंट हायरिंग इज नॉट डन और बैकअप इज नॉट रेडी। कभी ऐसा भी होता है किसी पोजीशन में कि आपके रिप्लेसमेंट को हायर आपके जाने के बाद की जाती हो, या फिर कोई बैकअप के लिए अभी फ़िलहाल में कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई कोई अवेलेबल एम्प्लॉय है नहीं जो आपका बैकअप संभाल सके। तो ऐसे वक्त में आप क्या करें, जो भी आपके जगह पे आए उसको आसानी होने के लिए आप खुद से ही अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक हैंडओवर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वर्ड फाइल में बना
बनाइए या पीपीटी फॉर्म में बनाइए। तो आपके हिसाब से जो आपकी जो डेली काम होती है, आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपके पास इंफॉर्मेशंस है, आपके पास डेटाबेस है, इन सब की चीज़ की आप एक प्रॉपरली एकदम स्टेप वाइज में आप एक हैंडओवर डॉक्यूमेंट बना के भी आप अपने नोटिस पीरियड के दौरान रख सकते हैं, और जिसको कंपनी की मैनेजमेंट चाहे उसको वो आगे रिप्लेस करके वो वही हैंडओवर को वो फॉलो करवाएंगे। तो ये नोटिस पीरियड के टाइम पे ये भी आपको करना होता है। अगला है डूज में कंटिन्यू कोडियल बॉन्डिंग विद कलीग्स एंड सुपरवाइजर्स। नोटिस पीरियड के दौरान हमेशा अपने कलीग्स के साथ या सुपरवाइज़र के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग आप हमेशा मेंटेन रखिए। अगर आपका ऑलरेडी बॉन्डिंग अच्छा है तो आपके नोटिस पीरियड के आखिरी दिन तक उसको वैसे ही बरकरार रखिए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना लाए जिसकी वजह से आपका इमेज ख़राब हो जाते वक्त। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस पीरियड के टाइम। अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड सपोर्ट इफ़ नीडेड टू डिलीवर एनी स्पेसिफिक टास्क। अगर किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए आपकी तरफ से कोई एक्सटेंडेड सपोर्ट की ज़रूरत हो, जिसमें एक्सटेंडेड टाइम एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर दें, आप कभी इस चीज़ को मना ना करें। अगला पॉइंट है शेयरिंग आइडियाज़ एंड टिप्स इफ़ एनी विच कुड रिजल्ट बेटर आउटपुट टू द कंपनी डिपार्टमेंट और टीम। अगर नोटिस पीरियड के दौरान आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, टिप्स हैं जो आपके कंपनी में या डिपार्टमेंट में या टीम के काम में एक बेटर आउटपुट ला सकती है, तो ऐसे आइडियाज़ और टिप्स को ज़रूर शेयर कीजिए। आप ऐसे आइडियाज़ को छुपा के मत रखिए। ये एक अच्छा साइन है नोटिस पीरियड के दौरान जो कि करना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द कंपनीज सपोर्ट फॉर योर ग्रोथ और डेवलपमेंट। नोटिस पीरियड के दौरान ये हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रखिए जो भी कंपनी ने आपके लिए किया है, जो भी कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से आपकी करियर ग्रोथ हुई है, आपकी डेवलपमेंट हुई है। ये एक अच्छा मैसेज होता है कंपनी के लिए या कंपनी की तरफ। ऑलवेज गेट एक्नॉलेजमेंट्स ऑन एनी हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स और टास्क। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहा कि जब भी कोई अगर आपका रिप्लेसमेंट हायर नहीं हुआ है या कोई बैकअप रेडी नहीं है तो आप हैंड ओवर डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जो भी आप हैंड ओवर डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो किसी न किसी को आपको सबमिट करना पड़ता है। तो जिसको भी आप सबमिट करें, चाहे आपके सुपरवाइज़र हो या चाहे कोई सीनियर हो, तो जिसको भी आप हैंड ओवर करें उसकी एक कॉपी में एक्नॉलेजमेंट सिग्नेचर ज़रूर लें, ताकि ये मालूम हो कि आपने प्रॉपरली हैंड ओवर दिया है, आपने कुछ रखा नहीं है। अगला पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन ऑल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। कंपनी की कोई भी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ चल रही हो और आप नोटिस में हो तो पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए एज अ नॉर्मल एम्प्लॉई। कभी ऐसा मत कीजिए कि मैं नोटिस में हूँ तो पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ऐसा मत कीजिए। एक हमेशा पार्टिसिपेशन कीजिए, एक अच्छा साइन है और एक अच्छी प्रैक्टिस है नोटिस पीरियड के दौरान। आगे आइए जानते हैं अभी डोंट्स के बारे में। नोटिस पीरियड के दौरान आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए या कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपकी नोटिस पीरियड स्मूथली जाए। तो पहला पॉइंट है डू नॉट अवेल अनप्लान लीव्स। ये हमेशा कोशिश कीजिए कि आप नोटिस पीरियड के दौरान में जब जितने भी दिन का आपका नोटिस पीरियड हो उस दौरान आप कोई भी ऐसा अनप्लान लीव ना लें। जो भी अगर किसी सर्कमस्टांसिस में आपको लेना पड़ा तो आप प्रॉपरली परमिशन के साथ, अप्रूवल के साथ, प्लानिंग से आप लीव लीजिए। मोस्टली नोटिस पीरियड के टाइम पे कंपनीज लीव्स अलाउड नहीं करती हैं, बट एक्सट्रीम केसेस में आप लीव्स ले सकते हैं। सो प्रॉपरली प्लान से लीजिए, कोई भी अनप्लान मत लीजिए। अगला है डू नॉट क्रिएट पंक्चुअलिटी कंसर्न्स। नोटिस पीरियड के दौरान में कभी भी ऑफिस में लेट आए या कुछ नहीं आए ऐसा मत कीजिए। जो भी ऑफिस की रेगुलर टाइम है, लॉगिन टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम है, उसको प्रॉपरली जैसे पहले फॉलो करते थे आप नोटिस पीरियड के दौरान भी फॉलो करते रहिए। अगला है डू नॉट डिस्क्लोज एनी कंपनी और टास्क सीक्रेट्स। नोटिस पीरियड के टाइम पे कंपनी की कोई भी अगर आपको सीक्रेट मालूम है या आपके टास्क में कोई अगर कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो कि हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए हमेशा नोटिस पीरियड के दौरान ये सीक्रेट्स किसी को रिवील ना करें। अगला पॉइंट है डू नॉट वायलेट एनी पॉलिसी ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कंपनी की जो भी कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी है, जैसे बिहेवियर हो, डिसिप्लिनरी मैटर्स हो, उसको कभी भी आप नोटिस पीरियड के दौरान कोई भी एक्शन से वायलेट मत कीजिए। अगला पॉइंट है डू नॉट प्रोवोक कलीग्स अगेंस्ट द कंपनी। नोटिस पीरियड के दौरान हमेशा ख्याल रखिए कि आप अपने कलीग्स को कभी भी उकसाएं ना अपने कंपनी के खिलाफ। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए नोटिस पीरियड के दौरान।
अगला पॉइंट है अवॉइड क्रिएटिंग जॉब चेंज इमोशंस अमंग कलीग्स विद इन कंपनी डिपार्टमेंट और टीम। नोटिस पीरियड के दौरान ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आप अपने कलीग्स के मन में जॉब छोड़ने का आप उनके अंदर एक इमोशन पैदा करें और कंपनी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगले पॉइंट्स हैं डोंट्स में कि डू नॉट प्रमोट अबाउट जॉब ओपनिंग्स ऑफ योर वुड बी न्यू कंपनी। जब भी आप नोटिस पीरियड में हो तो आपके जो न्यू कंपनी है उसके अंदर कौन से जॉब्स ओपनिंग है या कितनी वैकेंसीज़ हैं, इन चीज़ों की आप अपने नोटिस पीरियड के दौरान किसी के साथ जिक्र मत कीजिए और कंपनी में कोई इम्बैलेंस क्रिएट मत कीजिए। अगला पॉइंट है डू नॉट इन्वॉल्व इनटू एनी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। अपने नोटिस पीरियड के दौरान यह हमेशा याद रखिए, चाहे कलीग्स हो, सुपरवाइज़र हो या कोई भी हो, किसी भी तरह का आप आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। ना ही किसी चीज़ को मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ करिए, क्योंकि आपके नोटिस पीरियड में आपको हमेशा एक अच्छा इमेज दे के ही जाना चाहिए। सो जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट से आप दूर रहिए। अगला है डू नॉट लूज पेशेंस ड्यू टू प्रोलॉन्ग नोटिस पीरियड डेज। जैसे मैंने कहा कि नोटिस पीरियड किसी के 1 महीने होते हैं, 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो आप अपने नोटिस पीरियड के दौरान अपने पेशेंस को बनाए रखिए और जैसा नोटिस पीरियड में करते हैं उन चीज़ों को आप ध्यान से कीजिए और जो नहीं करना चाहिए उसको मत कीजिए। अपने पेशेंस को कभी लूज़ मत कीजिए जिसकी वजह से कोई आपसे कुछ चीज़ का वायलेशन हो जाए और जो आपको आपका नाम ख़राब करे या फिर आपके क्लीन एग्ज़िट में कुछ प्रॉब्लम आए। क्लीन एग्ज़िट मतलब कंपनी छोड़ते वक्त जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, तो ऐसा पेशेंस लूज़ मत कीजिए। अच्छे से आप अपने नोटिस डे को सर्व कीजिए, नोटिस पीरियड को। अगला पॉइंट है डू नॉट अंडर एस्टिमेट द रिटेंशन एफर्ट्स ऑफ द कंपनी, इंस्टेड गिव अ जेन्युइन थॉट। अगर किसी कारणवश अगर आपकी वर्तमान की कंपनी आपको रोकने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी आपके सामने रखती है तो आप अपफ्रंट उसको मना मत कीजिए। अगर आपके सामने कुछ ऐसे निगोशिएशंस रखती है तो आप उस पर ज़रूर एक बार ध्यान से सोच विचार कीजिए और जो भी आपको सही लगे वैसा आप कीजिए, लेकिन आप इमीडिएटली उसको अंडर एस्टिमेट करके नो मत बोलिए। अगला पॉइंट है डू नॉट वायलेट एनी पॉलिसी ऑफ कंपनी एसेट्स लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हर कंपनी की पॉलिसी होती है अपने एसेट्स को लेके, चाहे हार्डवेयर की हो या सॉफ्टवेयर की हो, तो वैसे पॉलिसीज़ को प्लीज़ वायलेट मत कीजिए ड्यूरिंग योर नोटिस पीरियड। है डोंट्स में अवॉइड इन्वॉल्विंग इनटू डैमेजिंग कंपनी और सुपरवाइजर्स रेपुटेशन आउटसाइड। नोटिस पीरियड के दौरान में ये तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए कि आप अपनी कंपनी और वर्तमान कंपनी और आपके वर्तमान सुपरवाइज़र के नाम का कुछ बाहर नेगेटिव आप कुछ प्रचार करें या नेगेटिव बोलें, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए नोटिस पीरियड के दौरान। अगला पॉइंट है डू नॉट शेयर और मिसयूज एनी कंपनीज डेटाबेस और रिकॉर्ड्स टू एनीवन एक्सटर्नली। अगर आपके पोजीशन और आपके रोल्स के हिसाब से अगर आपके पास कंपनी की कुछ डेटाबेस हैं या कंपनी का कुछ रिकॉर्ड्स हैं, सो नोटिस पीरियड के दौरान कभी भी आप ये मत कीजिए कि आप उनके डेटा को कहीं शेयर कीजिए बाहर या उस डेटा को आप कुछ मिसयूज करें और कंपनी को डैमेज पहुंचाए। ये चीज़ नोटिस पीरियड के दौरान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपको मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा और नए कंपनीज़ के और वर्क प्लेस की जो बातें हैं मैं आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।